हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोगों को पौधों के मुख्य अंग एवं भाग पढ़ना। इससे पहले हम लोगों ने पौधों के बारे में, पौधों के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। मतलब जो वनस्पति जगत है उसमें हम लोगों ने पुष्पोविद और अपुष्पोविद के बारे में पढ़ा था। फिर हमारा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ा था। फिर लाइकेन भी उसी में पढ़ा। फिर उसके बाद पुष्पोविद, अपुष्पोविद में फिर उसके बाद नग्न बीजी, फिर आवृत बीजी के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं पौधों के महत्वपूर्ण अंग। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण भाग के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई भी, ध्यान से सुनिएगा, पहले उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे। अगर कोई भी पौधा एक तैयार होता है तो उसके लिए बीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बीज की। क्योंकि हम लोगों ने आवृत बीजी, ठीक है, नग्न बीजी पढ़े हैं, तो उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और जो पौधे ऐसे थे जिनमें पत्ती, तना, बीज ये सब नहीं था, लेकिन इन जिसमें है उसमें हम पढ़ेंगे कि जब कोई बीज है, कोई भी पौधा तैयार होता है तो एक नन्हे से बीज की वजह से तैयार होता है, ठीक है। एक नन्हे से पौधा है अगर तैयार हो रहा है तो वो किसी बीज की वजह से तैयार हो रहा है। उस बीज का जो अंकुरण है यानी जर्मिनेशन है वो किस तरह से होता है, वो किसकी आवश्यकता, मतलब किसके मौजूदगी में होता है और वो किस तरह से विकास करता है, उसमें जब बीज दो चीज़ों में विभाजित होता है या दो अंग निकालता है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये विकास करता है। फिर एक समय बाद जाकर एक बड़ा पौधा बनता है, उसमें जड़ आती हैं, फिर तने आते हैं, फिर पत्तियां आती हैं, फिर पुष्प आता है। पुष्प के भी कई भाग होते हैं, फिर फल आते हैं, फल में भी चीज़ों को हमको पढ़ना है। तो इसी तरह से इसको हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें पूरा एकदम डिटेल से पढ़ना है। हमें रेलवे में रिजल्ट लेना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इस वजह से हम बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, उस चीज़ को मैं रिवाइज कर रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने लोग देखते हैं, अगर 10 लोग देख रहे हैं ना, तो 10 लोगों के पास भेजिए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब चीज़ें, एक तो सही बात है भाई, बिना लाभ के कोई कुछ नहीं करता है, तो मुझे तो लाभ होगा ही, लेकिन उन बच्चों को भी लाभ मिल जाएगा जिनके पास सुविधा नहीं है या जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है, उनको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो चीज़ों को तैयार करके पूरा बखूबी एकदम विस्तृत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कहीं से नुकसान ना हो, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो जब बीज का अंकुरण होता है, बीज का जब अंकुरण होता है ना, तो ये जो प्रक्रिया होती है जर्मिनेशन कहलाती है। तो बीज के अंकुरण के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? तो तापमान की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी नमी, ऑक्सीजन तथा तापमान की आवश्यकता होगी। बिना इसके हमारा कोई भी बीज क्या करेगा? वो अंकुरण नहीं करेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि बीज के अंकुरण के लिए उर्वरक तथा प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। बीज के अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या कह रहा हूँ? तो सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुरण के उपरांत, अंकुरण के बाद, ठीक है, उसमें से दो संरचनाओं का निकास होता है। इन्हीं दो संरचनाओं के बारे में पढ़ना है। तो उनमें दो संरचनाओं का निकास होता है, यानी दो संरचनाएं निकलती हैं, ठीक है। दो संरचनाएं निकलती हैं जिसे प्रांकुर कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रांकुर कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है? मूलांकुर होता है। यहीं से एक पौधे का विकास होना शुरू करता है। तो पहले जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको लिखवा देता हूँ, फिर बात करता हूँ। कोई जब बीज को को अंकुरित कुरित अंकुरित होते, जब बीज को अंकुरित होते देखने पर,
देखते हैं या इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंकुरण कहते हैं। ठीक है, अंकुरण कहते हैं, इतना याद रखिएगा। अंकुरण के लिए किसी बीज के अंकुरण के लिए नमी, O2 तथा तापमान की आवश्यकता होती है। अंकुरण में सूर्य के प्रकाश तथा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। जब बीज अंकुरण करता है तो उससे दो संरचनाएं निकलती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, देख लीजिए भाई, ये छोटा सा एक मतलब हमने क्या किया है, एक आपको क्या कहते हैं उसको, एक समरी दी है, जो शुरुआत की हमने उसके बारे में। अब इम्पोर्टेंट शुरू होगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट शुरू होगा, उसी को हमें पढ़ना है, उसी को हमें याद रखना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इतना का हो गया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, जब बीज का अंकुरण होता है तो दो संरचनाओं का निर्माण होता है जो निम्न है। पहला क्या है भाई? पहला प्रांकुर है। क्या है? प्रांकुर है। पहला क्या है? प्रांकुर है। क्या है? प्रांकुर है। दूसरा क्या है? मूलांकुर है। क्या है? दूसरा मूलांकुर है। ठीक है, पहला प्रांकुर है, दूसरा मूलांकुर है। प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर और मूलांकुर। ठीक है, प्रांकुर हो गया। पहला क्या हो गया? प्रांकुर हो गया। क्या हो गया? प्रांकुर हो गया। दूसरा क्या बताया हूँ? मूलांकुर बताया हूँ। क्या बताया हूँ? मूलांकुर।
रेडिसाइल होता है। क्या होता है? रेडी, ठीक है। प्रांकुर और मूलांकुर हो गया, प्रांकुर और मूलांकुर हो गया, ये प्रांकुर और ये मूलांकुर हो गया। पहले इन दोनों के बारे में जान ले, फिर उसके बाद इसको लिखवाएंगे, ठीक है। तो पहले समझिएगा प्रांकुर मूलांकुर क्या होता है। जब बीज को हम लगाते हैं और जब वो अंकुरित होता है तो उसमें दो संरचना यही निकल कर आती है, एक प्रांकुर और एक मूलांकुर निकल कर आती है, ठीक है। ये क्या करती है? प्रांकुर होती है और एक मूलांकुर होती है। प्रांकुर के बारे में पहले सुन लीजिए और प्रांकुर के शब्द से ही अर्थ निकाल लीजिए, मूलांकुर के शब्द से ही अर्थ निकाल लीजिए। प्रांकुर का मतलब होता है, अगर प्रांकुर का मतलब समझेंगे तो धरती के ऊपर, धरती के ऊपर यानी जो जमीन है, जमीन के ऊपर वाला भाग। और मूल अंकुर तो नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग यानी कोई पौधा है तो पौधा जमीन में लगा हुआ है, धरती में लगा हुआ है, मिट्टी में लगा हुआ है, तो मिट्टी के ऊपर वाले भाग को प्रांकुर कहा जाता है और नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? मूलांकुर कहा जाता है। ऊपर वाले भाग में तना, पत्ती, फूल, फल सब आता है, उसको एक साथ मिला लीजिए तो सूट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूट कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो जड़ आ जाती हैं उनमें शाखाएं निकल जाती हैं, एक मेन जड़ होती है, मुख्य जड़ होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। तो इसी तरह से प्रांकुर क्या होता है? तो वो पृथ्वी के सतह से, मतलब सतह से ऊपर की तरफ का भाग होता है पौधे का। तो यह पृथ्वी से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। पहली बात, कौन करता है? तो प्रांकुर क्या करता है? पृथ्वी के सतह से ऊपर की ओर वृद्धि करता है। क्या करता है? ऊपर की ओर वृद्धि करता है। प्रांकुर विकसित होकर पत्तियों में विभाजित होता है, तने में विभाजित होता है, फल में विभाजित होता है, फूल में विभाजित हो जाता है, या इसका क्या करता है? निर्माण करता है। इस पूरे सामूहिक रूप को या इस पूरे भाग को, जो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है, प्लांट का ऊपर वाला सभी भागों को मिलाकर क्या बनता है? तो सूट बनता है और उसी को प्ररोह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्ररोह कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मूलांकुर की बात करें तो ये पृथ्वी के नीचे रहता है, पृथ्वी के अंदर होता है, ठीक है। और इसे रेडिसल कहते हैं। और क्या होता है? ये बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और जड़ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? जड़ का निर्माण करते हैं। अब भाई जब ऊपर की बात तो हो गई, नीचे की बात हो गई, तो अब जड़ के बारे में जान ले, रूट के बारे में जान ले। रूट क्या होता है? तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर रूट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला प्रांकुर, यह पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर, सतह से ऊपर की ओर वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। वृद्धि के क्रम में, वृद्धि के क्रम में फूल, पहले पत्ती लिख लेते हैं, पत्ती, फूल एवं फल का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, निर्माण करता है। इसी को, इसी पूरी संरचना इसी पूरी संरचना को प्ररोह या सूट कहते हैं, सूट कहते हैं। दूसरा मूलांकुर, मूलांकुर, ठीक है,
ठीक है, रेडिकल। मूलांकुर क्या होता है, मैंने बोला पृथ्वी की सतह के मतलब सतह के नीचे, पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर यह वृद्धि करता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर वृद्धि करता है। पृथ्वी की सतह के नीचे की ओर वृद्धि करता है और विकसित होकर और विकसित होकर होकर जड़ या इसी को रूट का निर्माण करता है। निर्माण करता है, ठीक है, क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है भाई, इतना हो गया, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे रूट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में। रूट का मतलब जड़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले जड़ के बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर आगे चलेंगे। रूट, जड़ के बारे में पढ़ लीजिए, जड़ के बारे में जान लीजिए, उसके बाद चलते हैं। देखिए, जब रेडिकल यानी हमारा मूलांकुर विकसित होता है तो एक मुख्य जड़ का निर्माण करना शुरू करता है। एक मुख्य जड़ का निर्माण शुरू करता है, एक मेन जड़ का निर्माण करना शुरू करता है। इसी को मुसला जड़ कहा जाता है, यानी टैप रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टैप रूट कहा जाता है। जो मुख्य जड़ है उसी को क्या कहा जाता है, टैप रूट कहा जाता है। अब इसी टैप रूट पर या इसी मुख्य जड़ पर क्या होता है, छोटे छोटे बाल की शाखाएं निकलने शुरू होती हैं, यानी बाल की तरह शाखाएं निकलना शुरू होती हैं। जो ये शाखाएं, जो महीन शाखाएं निकलती हैं, इन्हीं को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। मुख्य रूप से इनका जब विकास हो जाता है तो इसी को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। और ये अपस्थानिक जड़ जो होती हैं बाल जैसी होती हैं। कैसी होती हैं, बाल जैसी संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। और जिसे हेयर रूट भी या रूट हेयर कह सकते हैं, जिसे क्या कह सकते हैं, हेयर रूट या रूट हेयर कह सकते हैं। रूट हेयर जो होता है इसको हिंदी में मूल रोम भी कहा जाता है, मूल रोम भी कहा जाता है। अब ये जो मूल रोम है ना, ये जो में शाखाओं के रूप में निकला हुआ है, ठीक है, जो शाखाओं के रूप में निकला हुआ है जिसे रूट हेयर कहा जाता है या मूल रोम कहा जाता है, इनका निर्माण केवल एक सेल से होता है। इनका निर्माण केवल एक सेल से होता है, ठीक है, इनका निर्माण केवल एक सेल से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और भूमि के अंदर ही ये नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी इनके अंदर गुरुत्वानु परिवर्तन देखने को मिलता है, गुरुत्वानु परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे जियोट्रॉपिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जियोट्रॉपिक कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, हम जब मूलांकुर को देखते हैं तो वह एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है जिसे मुसला जड़ कहा जाता है, टैप रूट कहा जाता है। इन्हीं टैप रूट में से छोटे छोटे बाल निकलना शुरू होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, मूल रोम कहा जाता है। और ये पूरा जो भाग होता है इसी को अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। ये जो मूल रोम है, जिसे मूल रोम जिसे कह रहे हैं आप, ठीक है, जिसे रूट हेयर कहा जाता है, यह नीचे की तरफ ही चलते चले जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चलते चले जाते हैं। और ये जो रूट हेयर है ना, यह एक कोशिका के बने होते हैं, एक कोशिका के बने होते हैं और भूमि में अंदर की तरफ चले जाते हैं।
जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, अतः इसे जियोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं कि जब मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है तो उसे टैप रूट, पहले मूसला जड़ या टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। इसी टैप रूट से छोटे छोटे बाल जैसी संरचना निकलती है। बाल जैसी संरचना निकलती है। इसे ही अपस्थानिक जड़, ठीक है, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। यह जो बाल जैसी संरचना है, शाखाएं लिखिए भाई, शाखाएं हैं, इन्हें रूट हेयर या मूल रोम कहते हैं। यह रूट हेयर एक कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिका के बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिका के बने होते हैं। यह वृद्धि करते हुए जमीन में नीचे की ओर जाते हैं। इसे ही जियोट्रॉपिक कहते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? जियोट्रॉपिक कहा जाता है। इसको ध्यान दे दीजिए, देख लीजिए, आपके सामने ही है। जो आप अपस्थानिक जड़, मूसला जड़ को अलग समझते हैं, तो मूसला जड़ से ही अपस्थानिक जड़ निकलती है। ये आज आप जान गए होंगे, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि अपस्थानिक जड़ का निर्माण मूसला जड़ से ही हुआ है। ठीक है, एक चीज और जानिए, देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मुझे बहुत चीज़ें तो नहीं आती, बहुत जानकार तो मैं नहीं हूँ, लेकिन आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जीवन
बहुत बड़ा है। जीवन को कहीं एक छोटे से पार्ट की तरह ख़त्म मत करिए, ठीक है। निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर लगे रहिए, ठीक है। आज एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक कुछ लोगों पे कहना चाहता हूँ जो आपकी परिस्थिति को देख के हंस रहे होंगे या आपको छोड़कर चले गए होंगे या जो भी हुआ होगा। कहते हैं कि जूते और लोग, ठीक है, जूते और लोग अगर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, चाहे वो जूता हो चाहे लोग हों, ठीक है। अब देख लीजिए, मैं जूते को लोग से ही कंपेयर कर दे रहा हूँ, मतलब जूते और लोग के बराबर कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप उन पर ध्यान देंगे, लोगों पर ध्यान देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। उन्हें जूते के बराबर ही समझिए, ठीक है। तो जूते और लोग जो होते हैं वो अगर आपको तकलीफ़ दे रहे हैं तो ये जान लीजिए जूता आपके नाप का नहीं है, ठीक है। जूता आपके नाप का नहीं है और लोग आपके स्तर के नहीं हैं, ठीक है। लोग आपके स्तर के नहीं हैं तो उन्हें तत्काल चेंज करिए, हटा दीजिए अपने पास से। यही चीज़ कहना चाहता हूँ। और इसी को मतलब प्रतिदिन एनर्जेटिक रहिए। एक लम्हा बीतेगा दूसरा आएगा, फिर सुख आएगा दुख आएगा। जीवन यही है। अगर दुख ना आए तो सुख का पता कैसे चलेगा, ठीक है। और अगर स्ट्रगल ना हो तो फिर आपको जो कामयाबी मिलेगी ना उसका आनंद आप नहीं ले पाएंगे। कामयाबी का आनंद लेना है तो थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा, कष्ट तो है, ठीक है। तो कष्ट को झेलते रहिए और मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। दृढ़ विश्वास है मेरा। आपको नहीं विश्वास है लेकिन मुझे विश्वास है। आप मेहनत अगर कर रहे हो तो आज नहीं कल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बशर्ते मेरा यही एक ही शर्त है, एक ही कंडीशन है। मैं बार बार सबसे कहता हूँ कि मेहनत करिए, मेहनत करिए, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल ज़रूर होंगे, ये निश्चित है। ये जान लीजिए। आप किसी चीज़ में भी मेहनत करके देख लीजिए, किसी भी तरफ अपना दिल लगा कर देख लीजिए, आपको उसका परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन किसी के भरोसे या किसी पर विश्वास मत करिए, किसी के विश्वास पे मत रहिएगा, किसी से उम्मीद मत लगाइएगा। इनको हटा दीजिए। ये इन पर विश्वास करने या उम्मीद लगाना या इन पर काम करना आपका असफल ही जाएगा, कभी सफलता नहीं मिलेगी। आप किसी चीज़ को करिए जो आपको कामयाब बनाए, उस पर मेहनत करिए। देखिए आपको कामयाब बनना ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है। वक्त लगेगा लेकिन आप आएंगे ज़रूर, ठीक है। तो इसी को मैं बताना चाह रहा था, इसलिए आपसे चर्चा किया। इसको देख लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जड़ के कार्य, वर्क ऑफ रूट, ठीक है। जड़ के कार्य वर्क ऑफ रूट, रूट का जो कार्य है उसके बारे में जानेंगे कि जड़ का कार्य क्या होता है। जड़ करता क्या है? मिट्टी को पकड़ के रखता है। और जब मिट्टी को पकड़ के रखता है तो पौधे को स्थिरता मिलती है। पौधा एक जगह स्थिर रहता है। पौधे को टूटने की मतलब पौधे को उखड़ नहीं पाता है, ठीक है, स्टेबल रहता है। तो जड़ का तो पहला यही काम है कि वो मिट्टी को पकड़ के रखता है या जकड़ के रखता है, जिससे पौधे को स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। पौधे को ताकत मिलती है, पौधा खड़ा रहता है, ठीक है। अब पौधे में जो मूल रोम पाया जाता है, अभी हमने बात किया था, जिसे रूट हेयर कहा जाता है, वो मिट्टी से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके तने के जरिए कहाँ पहुँचा देता है? पत्तियों में पहुँचा देता है, फलों में पहुँचा देता है, विभिन्न भागों में पौधों के पहुँचा देता है। कौन पहुँचा देता है? तो जड़ क्या करता है? पहुँचा देता है, ठीक है। समझ में आई बात? दो चीज़ें समझ में आई बात, ठीक है। अब जड़ ध्यान से सुनिएगा, जड़ जो होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है, ट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होता है और निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म क्योंकि जड़ धरती के नीचे है तो नीचे की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, और ऊपर तो है नहीं इसलिए वो निगेटिव दिखाता है। तो फोटोट्रॉपिक क्या होगा? निगेटिव होगा, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कई ऐसे पौधे हैं जिसके जड़ में भोजन का क्या होता है? संग्रह होता है, यानी जड़ में ही भोजन संचित होने लगता है, ठीक है। जड़ में ही भोजन का संचित होने का कार्य शुरू हो जाता है।
किसकी बात कर रहे हैं? जड़ की बात कर रहे हैं। जड़ के मुख्य कार्य, ठीक है, मुख्य कार्य के अलावा कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पौधे के विकास में, पौधे के बढ़ने में, वृद्धि करने में, ठीक है, फल के लिए, फूल के लिए, पत्तियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो कुछ जड़ पौधों में बने भोजन को संचित करते हैं, जैसे आपका गाजर हो गया, जो भोजन है ये क्या करता है? जड़ में ही भोजन को संचित कर लेता है। मूली हो गया, सलजम हो गया, ठीक है, शकरकंद हो गया, चुकंदर हो गया, ये जड़ में ही क्या होते हैं? एडजस्ट होते हैं, जड़ में ही पड़े रहते हैं। इसी तरह से तने के बारे में बात करेंगे, तने की बात करेंगे, तने में आलू आ जाता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम, ठीक है, शकरकंद हो गया, ये हो गया, ये क्या होती है? जड़ होती है, और जड़ में ही भोजन संग्रहित हो जाता है, जड़ में ही भोजन संग्रहित हो जाता है, ठीक है। और कुछ जड़ें जो होती हैं वो तने से विकसित होती हैं, तने से निकलती हैं, मतलब जड़ भी अब तने से निकलती हैं। वो 3-4 पौधे ऐसे होते हैं जिनके तन से, तना जो होता है, तना जो होता है उसकी, उससे जड़ निकलकर धरती को यानी छूती हैं, टच करती हैं और धरती में जाती हैं, यानी उससे भी पौधे को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। अगर पौधा बड़ा है, बहुत बड़ा है और बहुत क्या कहते हैं जगह लेता है, ऐसे पौधों में ये चीज़ देखने को मिलती है। तो उसमें जो पौधे आते हैं जो तने विकसित होकर, तने से विकसित होकर जमीन पर क्या करती हैं? स्पर्श करती हैं, उन्हीं को इस प्रकार जड़ों को स्तंभ जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ जड़ कहा जाता है या प्रॉप रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट कहा जाता है। ये देखने में किस में मिलता है? तो बरगद में मिलता है, पीपल में मिलता है और रबर के पेड़ में मिलता है, ठीक है। पीपल में मिलता है, बरगद में मिलता है और रबर के पेड़ में मिलता है या रबर के पेड़ में मिलता है। ये जड़ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कार्य हैं। तो चलिए लिखवाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जड़ का मुख्य कार्य, मुख्य नहीं लिख सकते हैं, जड़ का कार्य, जड़ का कार्य पृथ्वी को जड़ का कार्य, पृथ्वी नहीं, जड़ का कार्य मिट्टी को जकड़े रहना है, जकड़े रहना है, मिट्टी को जकड़े रहना है। जड़ का कार्य मिट्टी को जकड़े रहना, ताकि पेड़ या पौधे को ताकत व स्थिरता प्रदान हो सके, स्थिरता प्रदान हो सके। जड़ का कार्य मिट्टी को पकड़े रहना यानी जकड़े रहना, जिससे पौधे को ताकत मिले और स्थिरता प्रदान हो सके। दूसरा, ये तो पहला था। दूसरा, जड़ में पाए जाने वाले रूट हेयर यानी मूल रोम, ठीक है, मूल रोम मिट्टी से जल व खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। क्या करता है? पहुंचाता है। तीसरा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। तीसरा भी बताते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, तो कह रहा है जड़
का जियोट्रॉपिक पॉजिटिव जबकि फोटोट्रॉपिक निगेटिव होता है। जड़, ये तो हो गया। जड़ क्या करता है, देखिए जड़ का जियोट्रॉपिक पॉजिटिव और फोटोट्रॉपिक, जबकि फोटोट्रॉपिक निगेटिव होता है। जड़ कोई जड़ नहीं, कई जड़ें अपने में भोजन का संग्रह करती हैं। कई जड़ें अपने में भोजन का क्या कर लेती हैं, संग्रह कर लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं, कलेक्शन कर लेती हैं। ठीक है, क्या कर लेती हैं, कलेक्शन कर लेती हैं, भोजन का संग्रह कर लेती हैं। ठीक है, और जब भोजन का संग्रह करती हैं, संचित करती हैं, वो करती हैं जैसे मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, शकरकंद इत्यादि। देख लीजिए भाई, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। आगे बढ़ें, चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रभु। 4 पढ़ा दिए, 5वां चलना है। सुनिए ध्यान से बस सुनते रहिए। मैंने कहा 5वां है ये, कुछ जड़ तना से निकल कर जमीन के सतह को स्पर्श करती हैं, उन्हें स्तंभ जड़ कहा जाता है। जैसे बरगद, पीपल व रबर। ठीक है, लिख लीजिए भाई। लिख लीजिए। ये हुआ आपके जड़ के बारे में, जड़ का कार्य हो गया, जड़ के बारे में आपने पढ़ लिया। बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। अब हम पढ़ने चल रहे हैं स्टेम यानी तने के बारे में पढ़ेंगे, तने के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टेम के बारे में जानेंगे, तने के बारे में जानेंगे। स्टेम के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तने के बारे में सुनिए भाई, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को समझिएगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। तने के बारे में ध्यान से सुनिएगा पहले, तना क्या होता है, क्यों कैसे कार्य करता है, उसके बाद देखिए। तने में एक होता है नोड, और क्या होता है, इंटर नोड होते हैं। तने में 2 चीज़ें पाई जाती है। बहुत पूछता है कि निम्नलिखित में इंटर नोड और नोड किस में पाया जाता है, तने में, पत्ती में, जड़ में,
ठीक है, फल में ये दो पाए जाते हैं। तो हमें पता है नोड और इंटर नोड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तने में पाया जाता है। और ये आगे मैं नोड और इंटर नोड को भी बताऊंगा, लेकिन पहले तने के बारे में जान ले, उसके बाद तब चलते हैं। पहली बात तो तना जो होता है वो पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है और सूर्य के प्रकाश की तरफ कहें या ऊपर की तरफ या सूर्य के प्रकाश की दिशा की तरफ क्या करता है, वृद्धि करता है। इसीलिए इसका फोटोट्रॉपिज्म जो होता है या फोटोट्रॉपिक होता है वो पॉजिटिव होता है या फोटोट्रॉपिक ही कहा जाता है, ठीक है। जबकि इसका निगेटिव पार्ट जो होता है वो जियोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, जियोट्रॉपिज्म जो होता है वो निगेटिव में आता है, और जबकि फोटोट्रॉपिज्म जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। यह पौधे का मुख्य भाग होता है जिसमें फल फूल पत्तियां सब लगती हैं। इसमें पौधे का यह मुख्य भाग होता है जिसमें फल फूल पत्तियां सब लगते हैं और विकसित भी होते हैं, ठीक है। तना पौधे को ताकत प्रदान करता है, तना पौधे को क्या करता है, ताकत प्रदान करता है। साथ साथ में ही तना के द्वारा ही जो जल होता है और खनिज लवण होता है जो जड़ से क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचता है, और पत्तियों में उपस्थित भोजन जड़ के द्वारा, तने के द्वारा ही पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। लेकिन कुछ तने ऐसे होते हैं जो भोजन का संचय करते हैं, ठीक है, भोजन का क्या करते हैं, संचय करते हैं, जिसमें से निम्नलिखित है आलू प्याज अदरक। क्या बोला हूँ, आलू प्याज अदरक हल्दी ओल अरवी लहसुन, ये सारे क्या होते हैं, क्या करते हैं, भोजन को संग्रहित करते हैं, ये तने में आते हैं, ठीक है। और यह पत्तियां, यह जो तना होता है इन्हीं से पत्तियां निकलती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, पत्तियां विकसित होती हैं। कुछ तने जो होते हैं वो पत्तियों के रूप में बदल जाते हैं, पत्तियों के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है, जैसे नागफनी हो गया। कुछ जो पौधे होते हैं जिनका तने क्या होते हैं, कांटों के रूप में बदल जाते हैं, ठीक है, कुछ तना कांटों के रूप में विकसित हो जाते हैं, जैसे आपको देखने का नींबू बेल खजूर, ठीक है, बबूल, ये सब आते हैं जो अपनी सुरक्षा करते हैं कांटों से। कांटे क्या होते हैं, चुभते हैं भाई, उनसे क्या करता है, उनसे बचता है, ठीक है। और कुछ तने जो होते हैं क्या होता है, टेंड्रिल के रूप में विकसित हो जाते हैं, टेंड्रिल के रूप में, यानी टेंड्रिल का मतलब होता है प्रतान, प्रतान के रूप में विकसित होते हैं, जिसके कारण पौधे ऊंचाई पर क्या होते हैं, किसी ऊंची दीवार या किसी ऊंचे पेड़ है उस पर भी क्या करते हैं, चढ़ने में इनको मदद मिलती है। जैसे कद्दू हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, इन्हें देखेंगे आप लकड़ी का मचान बनाकर ही इनको लगाया जाता है ताकि वो चढ़ें उस पर और चढ़ के फिर क्या करें, फल देना शुरू करें, ठीक है। ये हो गया आपका तने के बारे में। तो तने के बारे में लिख लेते हैं। चलिए देखिए मैंने क्या कहा, तने में नोड व, इसके बारे में बात करूंगा, घबराइएगा नहीं, इंटरनोड कहते हैं, होते हैं। तने में नोड और इंटरनोड होते हैं, नोड और इंटरनोड होते हैं। तने में नोड व इंटरनोड होते हैं, तने में नोड व इंटरनोड होते हैं, याद रखिएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा, यह पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर विकसित होते हैं, ऊपर की ओर विकसित होते हैं, ऊपर की ओर विकसित होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ओर विकसित होते हैं, सूर्य के प्रकाश की ओर विकसित होते हैं, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की ओर क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यह पौधों के अन्य भाग जैसे फल फूल व पत्ती को भी विकसित करते हैं,
विकसित करते हैं, विकसित करते हैं, क्या करते हैं, विकसित करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, विकसित करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। और क्या बोला मैं, तना जड़ से लिए गए जल व खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, भागों तक पहुंचाता है, अन्य भागों तक पहुंचाता है। कुछ पौधों के तनों में भोजन का संचय होता है, संचय होता है, जैसे भोजन का संचय होता है, जैसे आलू, प्याज, ठीक है, अदरक, हल्दी, आलू प्याज, देखिए आलू प्याज अदरक हल्दी, ओल और अरबी, याद रख लीजिएगा, इत्यादि। इत्यादि देख लीजिए भाई, इसको समझ लीजिए। हो गया, चलिए इसके साथ ले लिए होंगे। पांचवा हो गया था, अब छठवां देखिए। कुछ तना पत्तियों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे नागफनी, ये हो गया। अगला देख लीजिए, कुछ तना कांटों के रूप में विकसित होते हैं, कुछ तना कांटों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे कुछ तना कांटों के रूप में विकसित होते हैं, जैसे नींबू, बेल, व बबूल। ठीक है, नींबू बेल और बबूल आता है, नींबू बेल और बबूल आता है, जो क्या होता है, तने कांटों के रूप में विकसित हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, पौधे को सुरक्षा प्रदान करेंगे, इसलिए इनका यूज होता है। ठीक है, कुछ तना प्रतान, ठीक है, कुछ तना प्रतान जिसे टेंड्रिल कहा जाता है, उसमें विकसित हो जाते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, अगला कुछ तना प्रतान टेंड्रिल के रूप में विकसित होते हैं, जो पौधों को किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ने में सहायता करते हैं,
सहायता करते हैं, जैसे कद्दू, करेला, ठीक है, ककड़ी इत्यादि, ठीक है। ये खत्म हुआ आपका तना। यहाँ तक आप इसको पढ़िएगा, तैयार करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप जरूर कहेंगे नहीं सर क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा हमको पढ़ा लेने दीजिए, टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाना भी है और सोच रहा हूँ समय भी बढ़ा दूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप सभी का ये तना खत्म हुआ, जड़ पढ़ लिए हैं। कल हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, और दूसरे जो दोस्त हैं आपके उनके तक भेजते रहिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपको मिलती रहेगी। मैं देखिए बकवास की चीज़ें नहीं करता हूँ। जैसे बीपीएससी का जो भर्ती टीआरपी 4.0 आने वाला है, उस पर 13 तरह के 13 किस्म की चीज़, थोड़ी सी चीज़ मिल जाएगी उसको लेके आके बताना शुरू कर देंगे, कूदना शुरू कर देंगे। मेरा ये काम नहीं होता है भाई। मुझे जब भी लगेगा कि नहीं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों को ये बताना चाहिए, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। फालतू शॉर्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो इसीलिए बनाऊंगा, और मैं सोचता हूँ कम समय में आपको ज़्यादा दे दूँ, ठीक है। ये नहीं कि दिन भर में 20 बार आ रहा हूँ, 20 बार एक ही चीज़ कि बीपीएससी ये कर रहा है, बीपीएससी वो कर रहा है, बीपीएससी टीआरपी 4 ये निकाला है। अरे मुझे पता है बीपीएससी टीआरपी 4.0 निकालेगा, खत्म बात। अभी इसमें सारी चीज़ें आने दीजिए, सब तब समझ में आएगा। लेकिन लोग दुनिया भर का बनाते हैं और आप उस पर ही जाते हैं, ये आपकी मर्जी है। हम उसमें हस्तक्षेप तो नहीं करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से जो भी न्यूज़ मिलेगा वो सटीक मिलेगा, ठोस मिलेगा और आपके काम के मिलेंगे। फालतू चीज़ें मेरे से नहीं होती है, न मैं बोलने वाला हूँ न मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।